नमस्कार मेरे दोस्तों। अभी अरविंद केजरीवाल सर ने एक वीडियो अपलोड करी। कोई नहीं, ट्रायल है, ट्रायल है ठीक है यार, ठीक मैं है। पहली बार कर रहा हूँ, मुझसे हो नहीं रहा, कोई नहीं, लेकिन चलो। बहुत ज़रूरी है। अभी अरविंद केजरीवाल सर की हमने वीडियो देखी, हम लोगों को सुन के एकदम शौक लगा। वो उन्होंने अपने वीडियो में 2 बार कहा कि मुझे समझ नहीं आ रहा है, कि मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मोदी सर ने किया क्या। तो मतलब उनको समझना चाहिए। मेरे को नहीं हो रहा, मुझसे नहीं हुआ। कोई नहीं, ये अरे हम कंटिन्यू अपलोड कर नहीं कर कंटिन्यू रहे करो। हैं। कंटिन्यू कर तुम्हें कि आदत हो जाए, कुछ देर बाद स्वच्छ इसकी आदत हो जाएगी। स्वच्छ भारत अभियान मोदी जी ने चलाया था। जनधन योजना भी प्रधानमंत्री जी की योजना थी। और उसके बाद मोदी जी ने एक अल्टीमेटम दिया था कि सभी व्यापारियां, जो भी जितने व्यापारी हैं या जो भी आय से अधिक इनकम है जिन लोगों की, उस पर टैक्स दे दें और कोई केस नहीं होगा आपके ऊपर। उनको पूरा समय दिया गया था कि जितने भी लोग हैं जो जो पैसा टैक्स नहीं दे रहे हैं, उन लोगों को से कहा कि इस समय आपको समय दिया गया, आप इसमें टैक्स दे दें। तो इस योजना को भी लोगों ने अच्छी तरह से नहीं लिया। और उसके बाद ये सर्जिकल स्ट्राइक हुआ है जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने मोदी जी के नेतृत्व में लिया। इस सर्जिकल स्ट्राइक के तहत ये था कि जितना भी मनी, जो कैश मनी था, जो टैक्सेबल नहीं हो रहा था, उस मनी को टैक्सेबल करने के लिए। अब इसको आप बहुत बेसिक समझ सकते हैं। जब आपने आपने कहा कि इससे कमीशन खोरी बढ़ जाएगी और ये तो करप्शन बढ़ा रहा है, तो आपको, जैसे आप आईआरएस ऑफिसर हो, आपको समझना चाहिए कि चाहे वो कमीशन भी कट कर 10% कमीशन आपने बताया, तो जैसे कि आप आईआरएस ऑफिसर हैं, तो आपने तो 9 साल काम भी किया है और फिर पढ़ाई भी करी है हर चीज़ की, तो आपको ये बेटर है। आपको तो हमने आपको मुख्यमंत्री चुना। वो आपने 49 डेज़ के बाद स्टेप डाउन कर दिया था, लेकिन हम लोगों ने फिर भी सिलेक्ट किया। तो आपको समझना चाहिए कि सारा का सारा मनी जो है, वो जो 500 और 1000 रुपये का जो कैश मनी है, वो टैक्सेबल हो जाएगा। वो चाहे कमीशन के बाद जाए। आप तो कह रहे हैं 10%, मैं कहता हूँ कि 25% का कमीशन भी हो तो 75% तो गवर्नमेंट के पास जाएगा। वो मनी गवर्नमेंट के पास जाएगा। हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट की अर्थव्यवस्था स्ट्रांग होगी, जो गवर्नमेंट की बैकबोन है वो स्ट्रांग होगी, तो योजनाओं के लिए पैसा आएगा। अभी तक हमारे देश में जितनी भी योजनाएं हैं, वो पैसे की कमी की वजह से पूरी तरह चल नहीं पाती हैं। सभी योजनाओं के लिए पैसे की कमी पड़ जाती है, क्योंकि सारा कैश मनी जो है वो डंप रहता है। अगर आप ज़मीन भी लेते हो या कोई गाड़ी लेते हो तो सरकार को टैक्स पे करते हो, लेकिन जब आप कैश मनी इकट्ठा कर लेते हो तो उसमें कोई भी टैक्स नहीं जाता, क्योंकि वो मनी दिखाई नहीं देता। अब वो मनी 500 और 1000 का नोट जो भी है, वो कहीं ना किसी तरह करके समंदर में जाएगा, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट की फाइनेंस मिनिस्ट्री में जाएगा और हमारा कोष बढ़ेगा। इससे हमारी सेंट्रल गवर्नमेंट, हमारी अर्थव्यवस्था बढ़ेगी। और इसी के मद्देनजर रखते हुए प्रधानमंत्री जी ने 3 योजना चलाई। जनधन योजना चलाई पहले, वो देश की आर्थिक व्यवस्था को सुधारने के लिए। भारत आज के समय में आर्थिक व्यवस्था से जूझ रहा है और इसी चलते पहले जनधन योजना शुरू करी। उसके बाद स्वच्छ भारत अभियान तो पहले से चलता आ रहा है। और उसके बाद जो तीसरी थी कि सभी व्यापारियों से कहा था कि आपकी आय से अधिक इनकम है तो उसको टैक्स दीजिए उस पर। किसी ने ध्यान से नहीं सुना। ये सर्जिकल स्ट्राइक हुआ है, ये सेंट्रल गवर्नमेंट ने मोदी जी के नेतृत्व में किया। और इसका मतलब ये था कि सरकार को ज़्यादा से ज़्यादा टैक्स मिले। जो डंप मनी है, जो जो हिडन मनी है, कैश, वो जाकर 10%, मैंने जैसे पहले भी कहा, आप कह रहे थे कि कमीशन कालाबाजारी बढ़ाता है या पैसे का 2000 का नोट ज़्यादा कालाबाजारी बढ़ाएगा। आपको, आप आईआरएस ऑफिसर हैं, आपको इतना तो आपने पढ़ा भी होगा कि करप्शन मनी वेट के ऊपर नहीं होता है। ये नहीं कि सोना भारी है तो उसका स्मगलिंग नहीं होगी, वेट से नहीं होता है, वैल्यू से होता है। हमेशा 2000 रुपये, वो सूट केस में 50 नोट आते थे, अब 2000 के हैं तो 25 नोट आएंगे, या इस तरह की बातें अच्छी नहीं लगती, क्योंकि जो पैसा जा रहा है वो तो जाएगा ही। लेकिन 2000 रुपये के नोट के आने से गवर्नमेंट को एक नया नोट आ गया, उसकी काउंटिंग है, उसको मॉनिटर कर सकते हैं। अब पहले 500 1000 के जाने कितने नोट फ्लो कर रहे हैं, गवर्नमेंट तो खुद अपने इंटरनली सोच रही होगी कि इतना नोट मार्केट में आ चुका है, उसमें से कहाँ क्या जा रहा है कुछ पता नहीं। अभी नए सिरे से शुरुआत करी है नोट की, तो उसको मॉनिटर करने में आसानी है। ये एक नया इनिशिएटिव है। आपको इसमें, आपको इसको लोगों को ऐसा आपको मैसेज नहीं देना चाहिए था। आपको कई लोग सुनते हैं और हम भी सुनते हैं आपको, और आपको सुन के ही हमने ये वीडियो रिकॉर्डिंग करने का साहस किया। नहीं तो मैंने अपनी लाइफ में कभी भी वीडियो रिकॉर्डिंग नहीं करी है। लेकिन आपको ऐसा नहीं, आपने बोला, इसका मैं आपको रिप्लाई कर रहा हूँ कि आपको ऐसा। और दूसरी चीज़, दूसरा मेरिट क्या है, प्रिंटिंग में फ़ायदा होता है, लेस प्रिंटिंग कॉस्ट। 1000 के नोट में ज़्यादा प्रिंटिंग कॉस्ट थी। अभी जो नया नोट है, इसके अंदर सुनने में आता है नैनो टेक्नोलॉजी या किसी और टेक्नोलॉजी है कोई, इसका सीरियल नंबर ट्रेस कर सकते हैं, वो बात की बात है, अभी उसके बारे में कोई वो नहीं है। लेकिन आप, और आपने आपने एक बात और कही, और मैंने अपने 3 4 बार कही ये बात, कि लोगों को कितनी परेशानी हुई, व्यापारियों को परेशानी हुई, गृहिणी को परेशानी हुई। आपने जब ऑडिबल निकाला था, उससे ज़्यादा परेशानी तो कभी नहीं हुई।
ड्राइवर जिसके पास एक गाड़ी है वो तो अपना और गाड़ी का नंबर है, वो तो 3 दिन गाड़ी चला नहीं पाया, जिसके पास 4-4 गाड़ियाँ हैं। तो छोटी थोड़ी बहुत परेशानी तो लोगों को उससे भी हुई। तो हमारे भारत के लोग इस तरह की परेशानियों से घबराते नहीं हैं। हम लोग हमेशा से परेशान रहे हैं। ये छोटी मोटी चीज़ें अगर आपने पॉल्यूशन के लिए किया था, सब लोगों ने आपका सपोर्ट किया। इसी तरह मोदी जी ने ये ब्लैक मनी डंप करने के लिए किया है। सरकार को टैक्स मिलेगा, सरकार की बैकबोन स्ट्रांग होगी और हमारे देश में योजनाओं के लिए पैसे की कमी नहीं कभी होगी। हर योजनाओं को करने के लिए पैसा आएगा और इससे हमारी गवर्नमेंट स्ट्रांग होगी। आप समर्थन इस बात का आपको समर्थन करना चाहिए, और आप समर्थन नहीं करेंगे तो हम लोग आपका समर्थन अगले इलेक्शन में बिल्कुल नहीं। और मैं तो शुरू से कहता हूँ कि राजीव दीक्षित जी को मुख्यमंत्री बनना चाहिए था, और क्योंकि हम तो राजीव दीक्षित जी को उनको तो वो तो स्वर्गवास हो गया उनका, नहीं तो राजीव दीक्षित से अच्छे मुख्यमंत्री दिल्ली को क्या भारत के किसी भी राज्य को नहीं है। राजीव दीक्षित स्वर्गीय राजीव दीक्षित जी को ही बनना चाहिए था। और आपने तो जितनी उम्मीदें थी हमारी उस पर आप खरे नहीं उतरे हैं अभी तक, और नरेंद्र मोदी का साथ ना देकर आपने हमको बहुत दुख पहुंचाया है।